नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बात करेंगे गुडियर इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है और इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो गुडियर इंडिया लिमिटेड दोस्तों टायर्स के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टायर्स, ट्यूब्स एंड फ्लैप्स टायर मैन्युफैक्चर करता है। इसके पीयर्स जो है बहुत बड़े बड़े कंपनीज है। अगर यहाँ देखेंगे, बालाकृष्ण इंडस्ट्री बड़ा कंपनी है, एमआरएफ तो आपको पता ही होगा, 58,000 का एक एक शेयर है। अपोलो टायर्स है, सीएट है और यहाँ पर जेके टायर्स एंड टीवीएस भी है। दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया है, उससे पहले स्टॉक के बारे में बता दूं दोस्तों। स्मॉल कैप स्टॉक है तो स्मॉल कैप स्टॉक थोड़ा रिस्की होती है। जिस तरीके से ये लोग जंप करते हैं उस तरीके से ये लोग गिरते भी है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 2356 स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। करंट प्राइस 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो अगर देखेंगे तो 1186 और 531 तक गिर गया था। तो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं 52 वीक के रेंज में ही है। अगर इसका जंप देखेंगे कोविड के बाद से, यहाँ देखिए 540 के लेवल पे चलाया था और वहां से देखिए 1050, यानी लगभग यहाँ पर पैसा इसने डबल कर दिया था। और कोविड के इफेक्ट आने से पहले भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा था, मगर उसके बाद ये जो गिरावट आया और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसने रिकवर भी किया। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बुक वैल्यू 397 का है, तो बुक वैल्यू से ये लगभग 2.57 गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, अगर इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो आपको 1.06 दिखेगा, मगर इसका कुछ ज्यादा ही है, डबल है उनसे। स्टॉक पी 40 का पी है। और अगर इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर 31 का इंडस्ट्री का एवरेज है। इवन जो इंडस्ट्री में और बड़े बड़े कंपनीज है उन सबसे भी इसका लगभग पी ज्यादा के रेंज में है। सबसे ज्यादा टीवीएस का है, मगर उसके बाद दोस्तों गुडियर इंडिया का है। नेक्स्ट दोस्तों, डिविडेंड यील्ड 1.27% का यहाँ पर डिविडेंड देता है। डिविडेंड ये लगभग हर साल ही देता रहता है। अभी रिसेंटली इसने एक डिविडेंड दिया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5/8 को इसने 13 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, 5/8/2020। इवन यहाँ पर अगस्त 2019 में भी इसने 13 रुपए का डिविडेंड दिया। जुलाई 2018 में भी इसने 13 रुपए का डिविडेंड। तो लगभग ये डिविडेंड देता रहता है। जिस तरीके का प्राइस है उस हिसाब से उसी रेंज का ये डिविडेंड भी देता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.97%। सेल्स ग्रोथ अट्रैक्टिव नहीं है, 4.91 है। डेट यहाँ पर दोस्तों 14 करोड़ का, 15 करोड़ के आसपास का डेट है। मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि ये ज्यादा फैक्टर प्ले करेगा। हालांकि डेट है, स्मॉल कैप स्टॉक है, 15 करोड़ का डेट है। पीजी रेशियो माइनस नेगेटिव में है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी यहाँ पर देखिए -6000 का इंट्रिंसिक वैल्यू है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, 1 साल का, 3 साल का भी प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर 25 का अर्निंग है, जो कि अगेन उतना कुछ खास नहीं है। जिस तरीके का इसका प्राइस है उस हिसाब से 25 रुपया बहुत ही कम है। तो अगर फंडामेंटली देखेंगे तो उतना कुछ यहाँ पर खास ये स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट चीज दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इस तरीके का फंडामेंटल में स्मॉल कैप स्टॉक ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेगेटिव हो सकता है। चलते हैं रिजल्ट को देख लेते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है। अगेन आपको शायद पता ही होगा कि मोटर इंडस्ट्री या ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी कोविड आने से पहले, और उसके ऊपर से दोस्तों ये कोविड आ गया, तो जाहिर सा बात है इनका रिजल्ट इस बार कम ही आया होगा। मगर देख लेते हैं किस तरीके का कमी आया है। तो सारे फिगर्स यहाँ पर लैक्स में है। अगर देखेंगे पिछले बार का दोस्तों 499 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था और इस बार 233, तो हाफ से भी ज्यादा यहाँ पर कम हो गया है। एक्सपेंस को देख लेते हैं दोस्तों। पिछले बार का एक्सपेंस था 458 करोड़ का एक्सपेंस, इस बार का एक्सपेंस 239 करोड़ का एक्सपेंस। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर 6 करोड़ का लॉस बिफोर टैक्स हो गया, जो कि पिछले बार दोस्तों 40 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 40 करोड़ से प्रॉफिट से यहाँ पर 6 करोड़ का लॉस हो गया है। अगेन एक्सपेक्टेड ही था, लोगों को यही उम्मीद था। उसको छोड़ के चलते हैं दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 6 करोड़ से थोड़ा यहाँ कम है, मगर अगेन लगभग 4.5 करोड़ का यहाँ लॉस हो गया है। पिछले बार जो 26 करोड़ का प्रॉफिट था उस हिसाब से यहाँ पे 6.5 करोड़ का लॉस, 4.5 करोड़ का लॉस। अर्निंग पर शेयर पिछले बार देखिए दोस्तों 11 रुपए का अर्निंग करके दिया था पूरे क्वार्टर में। इवन मार्च वाला जो क्वार्टर था वहां पे भी 5 रुपए, 5.5 रुपए का अर्निंग करके दिया था, मगर इस बार यहाँ लगभग 2 रुपए का लॉस करके दिया है हर एक शेयर में। तो यहाँ देखिए कंपनी ने भी बताया कि कोविड के इफेक्ट के चलते ही ये इतना बड़ा आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब आगे जाके यहाँ पर कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है उसको देखना पड़ेगा। उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर अगर चार्ट की तरफ चलेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस लास्ट कुछ सालों से एक ही रेंज में यहाँ पर अटका हुआ है, मगर उससे पहले इसने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया था। इसका सीएजीआर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीएजीआर देखिए दोस्तों, 10 साल में 13% का रिटर्न, 5 साल में भी
लगभग 14% का यहाँ पे रिटर्न, 3 साल में 7% का रिटर्न, एक लास्ट 1 साल में 13% का रिटर्न। तो अगर सीएजीआर हिसाब से देखेंगे तो कंपनी लगातार यहाँ पर इन्वेस्टर्स का आप कह सकते हैं फेवरेट बनी हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ रिटर्न निकाल कर देती है कंपनी। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला जो रन था इसका बहुत अच्छा रन गया। मई 2013 में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 276 280 के रेंज में ट्रेड करा था, और वहां से ये जंप करते करते यहाँ पर देखिए मई 2018 में इसका प्राइस 1200 चला गया। तो 5 साल में इसने 250 या आप कह सकते हैं 300 रुपए को इसने 1200 कर दिया। बहुत अच्छा ये वाला जो पीरियड था, अच्छे तरीके से इसने बहुत रन दिखाया। मगर उसके बाद से दोस्तों ये 2017 से जब यहाँ पर ऑटो सेक्टर में यहाँ डाउनफॉल आना शुरू हुआ, मंदी आना शुरू हुआ, उसके बाद से ये भी स्ट्रगल ही कर रही थी ये स्टॉक। रिसेंटली यहाँ पर कुछ अच्छा जंप हो ही रहा था, मगर उसके बाद अगेन पैंडेमिक आ गया, तो फिर स्टॉक इसका नीचे गिर गया। मगर अभी जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर आगे जाके थोड़ा जब प्राइस बढ़ जाए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। प्लस ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ये आपको हमेशा से ध्यान रखना पड़ेगा। रहा बात दोस्तों इसका फेयर वैल्यू, तो मैं फिलहाल कहूंगा इसका दोस्तों फेयर वैल्यू ये वाला जो रेंज है 900 से लेके 1000, इसी रेंज में इसका अभी फिलहाल फेयर वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपको कुछ दिनों में ये इस रेंज में देखने को मिल सकता है। रहा बात यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, तो मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगा। क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर अपना खुद का यहाँ पर रिस्क एनालिसिस करके डिसीजन लेना चाहिए। अभी जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया है, अभी उस हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर ये थोड़ा ओवर प्राइस हो चुका है। तो हो सकता है ये करेक्शन होके आपको इस रेंज में मिले, या फिर थोड़ा और डाउनफॉल हो सकता है, तो ये आपको 800 के रेंज में भी मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।